नमस्ते साथियों, आपका स्वागत है आदिशक्ति सर्विसेज के हमारे YouTube चैनल में। पिछले महीने सरसों के दामों में 500 से 700 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी से किसानों और व्यापारियों को कुछ राहत मिली थी, लेकिन मांग और उठाव में कमी के कारण कीमतें स्थिर हो गईं। हालांकि अब बाजार में फिर से तेजी का एक नया दौर शुरू होने की संभावना है। हरियाणा, जो सरसों का एक प्रमुख उत्पादक राज्य है, में इस वर्ष उत्पादन बढ़कर 14 लाख टन तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। सरकारी एजेंसी हैफेड और राज्य भंडारण निगम ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर किसानों से बड़ी मात्रा में सरसों की खरीद की है, जिससे बाजार को अच्छा समर्थन मिला है। हालांकि हाल ही में आई तेजी के बाद बाजार में नरमी के कारण राज्य की मंडियों में सरसों की आवक घटने लगी है। व्यापार विश्लेषकों के अनुसार नीचे दाम पर सरसों का अच्छा कारोबार हो सकता है, जिससे इसकी कीमतों में तेजी का एक और दौर शुरू होने के आसार हैं। भीषण गर्मी और अत्यंत ऊंचे तापमान के कारण फिलहाल सरसों का कारोबार सुस्त पड़ा हुआ है। दक्षिण हरियाणा की भिवानी मंडी में सरसों का भाव पिछले दिनों 5,550 से 5,600 रुपए प्रति क्विंटल के पूर्व स्तर पर बरकरार रहा, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य से 50 से 100 रुपए प्रति क्विंटल नीचे था। सरसों तेल के दाम में भी कोई बदलाव नहीं हुआ और यह 1160 से 1170 रुपए प्रति 10 किलो के पुराने स्तर पर स्थिर रहा। हांसी और नारनौल मंडी में भी सरसों और इसके तेल के दाम में कोई खास परिवर्तन नहीं देखा गया। हीट वेव की वजह से तिलहन और तेल में सुस्ती छाई हुई है। मानसून की पहली बौछार के साथ तापमान में गिरावट आने पर कारोबार फिर से जोर पकड़ सकता है। नारनौल में सरसों का दाम 5,650 से 5,750 रुपए प्रति क्विंटल बताया जा रहा है। मौसम विभाग ने 29 जून तक दिल्ली, हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आने की संभावना व्यक्त की है। इससे पहले 20 जून को दिल्ली NCR में तेज हवा के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इस संभावना के चलते सरसों के बाजार में फिर से तेजी आने की उम्मीद है। रबी सीजन की प्रमुख तिलहन फसल सरसों के औसत बाजार भाव में गिरावट देखने को मिल रही है। 22 से 28 अप्रैल 2024 के सप्ताह के दौरान सरसों का औसत बाजार भाव 4,800 रुपए प्रति क्विंटल पर था, जो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 5,650 रुपए प्रति क्विंटल से काफी नीचे है। यह स्थिति केवल एक राज्य की नहीं, बल्कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और गुजरात जैसे सभी प्रमुख उत्पादक प्रांतों में देखने को मिल रही है। फरवरी 2024 में केंद्रीय कृषि मंत्री ने चालू रबी मार्केटिंग सीजन के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर 28.20 लाख टन सरसों की खरीद की घोषणा की थी। उस समय देश में 130 लाख टन सरसों के उत्पादन का अनुमान लगाया गया था, लेकिन हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को छोड़कर कहीं भी सरसों की सरकारी खरीद बड़े पैमाने पर शुरू नहीं हो सकी। पिछले साल सरसों का समर्थन मूल्य 5,450 रुपए प्रति क्विंटल था, जबकि अप्रैल में इसका औसत थोक मंडी भाव 4,500 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास चल रहा था। मार्च से मई तक नई सरसों की आपूर्ति का पीक सीजन रहता है। ज्ञात हो कि अप्रैल 2022 में सरसों का दाम 6,700 रुपए प्रति क्विंटल की ऊंचाई पर पहुंच गया था। हरियाणा में पिछले कुछ वर्षों से सरसों की सरकारी खरीद हो रही है, मगर यह खरीद कुल उत्पादन के 25% तक ही सीमित रहती है। अन्य प्रांतों में अनियमित खरीद होती है। हालांकि मई के दूसरे पखवाड़े से नेफेड ने सरसों की खरीद में सक्रियता दिखाई, जिससे इस महत्वपूर्ण तिलहन का दाम अधिकांश प्रमुख मंडियों में बढ़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य के आसपास और कहीं-कहीं उससे ऊपर पहुंच गया। लेकिन कीमतों के समर्थन मूल्य से ऊपर पहुंचते ही सरसों की सरकारी खरीद बंद हो गई। विशेषज्ञों का मानना है कि किसानों को हर हाल में सरसों का समर्थन मूल्य प्राप्त होना चाहिए, अन्यथा इसका खेती के प्रति उनका उत्साह और आकर्षण घट सकता है। यह स्थिति खाद्य तेल तिलहन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के सरकारी प्रयासों के लिए घातक साबित हो सकती है। अगर किसानों को सरसों का उचित मूल्य नहीं मिलेगा, तो वे अन्य फसलों की ओर रुख कर सकते हैं, जिससे तिलहन उत्पादन में कमी आ सकती है। तो दोस्तों, यह थी आज की सरसों बाजार की खबर। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, कमेंट करके बताएं कि आप किस और जानकारी की उम्मीद रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।